सोनम आंखों में ढेर सारी खुशियां भरे हुए अपने सिलेक्ट होने की बात बताती है। सोनम जैसे ही अपने सिलेक्शन के बारे में बता रही होती है तो मयंक पेड़ा छोड़कर उसे गोद में उठा लेता है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, आई न्यू इट बिट्टू, आई न्यू इट। मैं जानता था तू जरूर सिलेक्ट होगी। अरे मैं बहुत बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अरे भाई प्लीज हमें नीचे उतारिए, सोनम ने धीरे से कहा। पूनम के गुस्से में घूरती हुई आंखें उसे मयंक की गोद में असहज बना रही थी। मयंक ने उसे धीरे से नीचे उतारा और उसके माथे पर अपना लाड जताते हुए कहा कि पर बिट्टू, तुझे मेरी सगाई और शादी के बाद ही मैं वहां जाने दूंगा। आखिर मेरी जिंदगी के इतने अहम मौकों पर मैं अपनी लाडो को अपने से दूर कैसे रख पाऊंगा। भाई सगाई तो आपकी कल ही है, पर हमें नहीं लगता कि हम आपकी शादी अटेंड कर पाएंगे, सोनम ने मायूसी से कहा। मयंक का चेहरा उतर गया था ये सुनकर। भाई हमें बस 2 ही दिन में वहाँ रिपोर्ट करना है, इसीलिए कल हम आपकी सगाई के बाद ही रात में निकल जाएंगे। हमने 1-2 ट्रेनों के बारे में पता किया है, रात में निकलेंगे ना तो अगली रात तक पहुँच जाएंगे। सोनम ने नाश्ते की प्लेट में अपनी चम्मच को गोल गोल घुमाते हुए कहा। पर बेटा रात में बिना रिजर्वेशन के सफर करना ठीक नहीं होगा, सत्येंद्र जी ने कहा। मयंक अपने फोन में कुछ खिटपिट करने में लगा हुआ था। क्यों, वहाँ पर भी तो ये अकेले ही रहती है, हर काम के लिए अकेले ही आना जाना पड़ता है, फिर कल रात को जाने में क्या बुराई है। पूनम जी मनी मन खुश हो रही थी कि चलो कम से कम ये जा तो रही है यहाँ से और शायद शादी में शामिल भी ना हो पाए। पूनम जी की बात सुनकर सत्येंद्र जी कुछ कहते इससे पहले ही मयंक ने कहा कि वो हो गया। सोनम के साथ साथ बाकी सब लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। मैंने तेरी बाय एयर टिकट बुक कर दी है, अब तो कल रात नहीं बल्कि अगले दिन दोपहर की फ्लाइट से पुणे जाएगी, मयंक ने अपने फोन की स्क्रीन को सबके सामने करते हुए कहा। मथुरा से कब से फ्लाइट उड़ने लगी है? पूनम जी की बातों में तंज साफ दिखाई दे रहा था। सोनम भी नासमझी के भाव से मयंक को देख रही थी। हम परसों सुबह ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, यहाँ से फ्लाइट दिल्ली से है, मयंक ने थोड़ी नाराजगी से पूनम जी की तरफ देखते हुए कहा। पर भाई, सोनम कुछ कहने ही वाली थी कि परवर कुछ नहीं, डिसीजन हो चुका है, तू मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुझे सेफली पुणे तक पहुंचाऊंगा, मयंक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। फिर एक नज़र पूनम जी के ऊपर डालते हुए कहा कि माम, आप ये कंफर्म कर लें कि कल सगाई के लिए किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, बाकी का मैं देखता हूँ। हाँ शुक्र है तुझे कम से कम इतना तो याद है कि मैं तेरी माँ हूँ। पूनम जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मयंक बिना कुछ कहे वहां से चला गया और अपने पीछे सोनम को भी आने का इशारा कर दिया। पूनम जी इस बात को वहीं पर छोड़कर कल होने वाली सगाई की तैयारियों में जुट गई थी। कुछ देर बाद सोनम अपने रूम में पैकिंग कर रही थी कि उसे बाहर से कुछ तेज आवाजें सुनाई दी। वो अपनी पैकिंग अधूरी छोड़कर जब बाहर आई तो देखा कि पूनम जी मयंक पर किसी बात पर बिगड़ रही थी और सत्येंद्र जी उन्हें चुप रहने को कह रहे थे और बात को समझने के लिए कह रहे थे, पर पूनम जी पर उनकी किसी भी बात का कोई खास असर होता दिख नहीं रहा था। तू उस लड़की के लिए अपनी शादी को टाल रहा है? पूनम की आवाज गुस्से से कांप रही थी। अरे अगर वो लड़की नहीं होगी तो क्या तेरी शादी भी नहीं होगी? उस लड़की के आगे तुझे तेरी माँ, तेरे बाकी के परिवार वाले कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? माँ, मयंक गुस्से से फट पड़ा। वो कोई लड़की नहीं है, वो मेरी बहन है, मेरी बिट्टो है और बिना मेरी बहन के मौजूद हुए मैं तो मरने के लिए भी हाँ नहीं करूंगा। भाई प्लीज, सोनम भागकर मयंक के पास आई और उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि प्लीज भाई, ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी मत बोलिए। कान्हा हमारी उम्र भी आपको दे दे, पर आप हमारी वजह से अपनी शादी को आगे मत बढ़ाइए भाई। आप प्लीज हमारी वजह से अपनी खुशियों को खुद से दूर मत रखिए भाई। सोनम सुबकने लगी थी। ये ड्रामा कहीं और जाकर कर, मेरे सामने तेरे घड़ियाली आंसू नहीं चलने वाले हैं, पूनम जी ने बिफरते हुए कहा। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, और कितना कोसोगी और क्यों कोसती रहती हो इस मासूम को? ये तो सिर्फ तुमसे प्यार के 2 शब्द सुनना चाहती है और तुम हो कि? सत्येंद्र जी कहते कहते रुक गए थे। ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा सिर्फ एक बेटा ही है और अब वो भी लगता है कि मेरा नहीं रह गया है। पूनम जी गुस्से में पहले सोनम को देखती और फिर बाद में मयंक को देखते हुए बोली, माँ, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ और इस बात की खबर मैंने अवनी के घर पर भी कर दी है। सगाई कल ही होगी, पर शादी तभी होगी जब बिट्टू को अपने कॉलेज से छुट्टी मिल जाएगी, मयंक ने एक और देखते हुए कहा। हाँ हाँ करो, तुम सब अपने मन की करो, मेरी सुननी किसे है? पूनम जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। चल सोनू, तेरी पैकिंग में हेल्प करवा देता हूँ, मयंक ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और उसे अपने साथ लेकर उसके कमरे की तरफ चला गया। पूनम, आज भले तुम सोनम को अपनी बेटी न मानो, उसे एक नजर प्यार से न देखो, पर ध्यान रखना और मेरी बात याद रखना कि एक दिन तुम उसके प्यार के लिए तरसोगी और तब वो यहाँ तुम्हारे पास नहीं होगी। उसकी विदाई में ना तुम ही सबसे ज्यादा रोगी। बचपन से ही तुम्हारी ममता की छाया से महरूम रखा है ना तुमने उसे।
मैं कान्हा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बच्ची को इतना प्यार करने वाला, इतना संभाल कर रखने वाला जीवन साथी मिले कि वो अपनी बीती हुई सब पुरानी कड़वी बातों को, यादों को भूल जाए। क्या सोनम की वजह से शादी टलने से पूनम जी और बड़ा हंगामा करेंगी? क्या सोनम कभी भी पूनम की बेटी नहीं बन पाएगी? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। अगला एपिसोड मिलेगा कल। उसके लिए कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू FM ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।